हेलो गाइस, तो हम लोग अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अपने CUET PG में डोमेन सब्जेक्ट में एज अ फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 0 2 और वो बोल रहा है कि इसके आइगन वेक्टर्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है अगर, तो इन आइगन वेक्टर्स की जो सेकंड एलिमेंट्स यानी कि A और B उनके सम की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखी है, लेट अस से इट इज़ A, तो हमें वो दे रखी है 1 2 0 2, राइट। और क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज़ इसके लिए क्या हो जाएंगी 1 2, राइट। ये डायगोनल एलिमेंट्स इसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, राइट। अब आइगन वैल्यूज़ आ गई तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमें वो आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमें आइगन वेक्टर्स निकाल लेने चाहिए। तो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें इक्वेशन होती है ना, A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वैक्टर इक्वल टू नल वैक्टर। तो यहाँ पे जो ये x है ये अपना होता है आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ जितनी भी हमारी जैसे ऊपर 2 निकली हैं, तो 1 एट ए टाइम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आइगन वेक्टर्स निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लैम्डा, राइट। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे। तो वैल्यूज फिल करते हैं, तो जगह 1 2 0 2 A की वैल्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 रखी और साथ में I 1 0 0 1, और अपना जो आइगन वेक्टर होता है वो 2 क्रॉस 1 होता है। तो लेट अस इट इज़ x और x y, सो इक्वल टू नल वेक्टर। तो अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं तो वी आर गेटिंग 0 2 0 1 साथ में एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, इसके बाद हमारे पास बनेगा दिस इज़ 2y नीचे y, राइट, इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि y की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। और यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि हम x को कुछ भी ले सकते हैं, एनी वैल्यू, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या आ गया, x और y की जगह 0। अब x को कुछ भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है कि किसी भी जितने भी आइगन वेक्टर्स यानी कि 2 आइगन वेक्टर्स निकले हैं उनमें से कोई भी आइगन वेक्टर ले लो, उसकी टॉप वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x को हम 1 फिल कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आइगन वेक्टर निकल के आ गया 1 0, राइट। ये एक आइगन वेक्टर आ गया 1 0। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें दूसरा आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सेम इक्वेशन लेंगे, बस इसमें लैम्डा की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो अब वैल्यूज फिल करते हैं दोबारा से। तो यह जगह अपने पास 1 2 0 2 माइनस लैम्डा आई, यानी कि अब लैम्डा की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, साथ में 1 0 0 1 और x को एज इट इज़ एक्स वाई इक्वल टू 0 0, राइट। अब यहाँ से आ जाएगा -1 2 0 0, इसको सिंप्लीफाई करके, राइट। और साथ में अपना आइगन वेक्टर एक्स वाई इक्वल टू 0 0, राइट। और इसके बाद अपने पास आ जाएगा -x + 2y और नीचे 0 इक्वल टू 0 0। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके हमारे पास यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ से क्या आएगा, -x + 2y इक्वल टू 0, राइट। और यू कैन से x इक्वल टू 2y, और वी कैन से y की वैल्यू आ गई अपने पास x/2, राइट। तो अपना रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x की जगह x ही रहने देंगे और y की जगह लिख देंगे x/2। तो ये आइगन वेक्टर आ गया, यानी कि x को हम कुछ भी आर्बिट्रेरी फिल कर सकते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलता जाएगा, राइट। तो अब क्योंकि x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू फिल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि x की वैल्यू यानी कि ये जो टॉप वाली वैल्यू है दिस शुड बी 1, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। तो अगर x को 1 फिल किया तो ऊपर वाली वैल्यू 1 बन रही है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर ये आ गया, राइट।
अब इट इज़ आस्किंग फॉर, अब हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आया था 1 और 0, राइट, और सेकेंड है 1 और 1/2. अब ही इज़ आस्किंग फॉर इस एलिमेंट का, राइट, और इस एलिमेंट का सम. तो क्लियरली 0 + 1/2 इज़ गिविंग अस 1/2, सो दैट्स द आंसर. सो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया यहाँ पे.